हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सैमसन मूवी को। कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ओल्ड है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं चर्च में कुछ लोगों को जो प्रे कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं दो आदमी को, यानी कि सैमसन और उसके भाई को। सैमसन एक बहुत ही ताकतवर इंसान होता है जो अपने भाई के साथ चोरी करने के लिए आया होता है। तभी हम देखते हैं कुछ सिपाही उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। सैमसन भागते हुए चर्च में घुस जाता है और वहां से भागकर अपने भाई के साथ आगे निकल जाता है। सिपाही लगातार उसका पीछा कर रहे होते हैं। सैमसन अपने भाई के साथ लगातार आगे बढ़ रहा होता है। उसके हाथों में चोरी का सामान होता है और वह उन्हें चकमा देकर अलग अलग दिशा में दोनों भाग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक गांव को, जहां पर सैमसन और उसका परिवार और उसके साथ कई गरीब लोग पीड़ित होते हैं। हम देखते हैं कि वहां पर किंग का बेटा यानी कि प्रिंस इन सभी से कर वसूल कर रहा है और वह कर इतना ज्यादा लेता है कि इनके पास खाने के लिए थोड़ा सा भी अनाज नहीं बचा है। इसलिए गुहार में गरीब इनसे भीख मांगते हैं, लेकिन प्रिंस उन गरीबों का सर कलम करवा देता है और सभी इससे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। सैमसन लूट का सामान लेकर घर पहुंचता है और तभी उसके मॉम डैड उसे बता रहे होते हैं कि बेटा, अब तुम्हें गरीबों के खिलाफ से आवाज उठानी होगी। सैमसन बहुत ही ज्यादा ताकतवर इंसान होता है, इसलिए पूरे गांव वालों को सैमसन के ऊपर उम्मीद होती है कि वह उनकी मदद करेगा। पर सैमसन कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं करनी। मैं अपनी चाहत में बहुत ही ज्यादा खुश रहना चाहता हूं और मुझे अपनी जिंदगी बहुत ही प्रिय है। तभी हम देखते हैं कि वह एक सैन नाम के लड़के से प्यार करता है। वह लड़की एक फिलिस्तीन लड़की होती है, इसलिए सैमसन जैसे लोगों को उन्हें छूने की भी इजाजत नहीं होती है। पर सैमसन सैन से प्यार करता था और वह उससे मिलने के लिए छिपकर राज के अंदर घुस जाता है। हम देखते हैं कि प्रिंस की भी उस लड़की के ऊपर नजर होती है, लेकिन वह भी सैमसन से प्यार करती थी। हम देखते हैं कि सायरन और प्रिंस दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं। तभी सैमसन सायरन का इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही सायरन उसे दिखाई पड़ती है, वह सायरन को मिलने के लिए बुलाता है। सायरन और सैमसन दोनों एक दूसरे से काफी देर तक बात करते हैं। फिर सैमसन सायरन को समुद्र के किनारे बुलाता है। हम देखते हैं कि दोनों एक साथ बैठे होते हैं और काफी खुश होते हैं। यहाँ पर सैमसन सायरन से कहता है, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहती हो? सायरन हाँ कर देती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने का निश्चय कर लेते हैं। हम देखते हैं कि सायरन ये जाकर अपनी सारी बात सलाला से बताती है। सलाला प्रिंस की वाइफ होती है, इसलिए वह कहती है मैं प्रिंस से बात करूंगी। हम देखते हैं जैसे ही प्रिंस को इस बारे में बताती है, प्रिंस बहुत नाराज होता है और वह कहता है कि इन जैसे नीचे लोग फिलिस्तीन से शादी नहीं कर सकते और काफी नाराज होने की वजह से वह सैमसन को मारने के लिए ढूंढ रहा होता है। हम देखते हैं सैमसन जंगल की ओर भाग कर जाता है और तभी उसके ऊपर एक शेर अटैक कर देता है। वह शेर से लड़ लेता है और शेर को आसानी से मार देता है, क्योंकि वह एक बहुत ही ताकतवर इंसान था। फिर रात हो जाती है। रात में सैमसन सायरन से मिलने के लिए जाता है और वहीं पर वो दोनों शादी करने वाले होते हैं, लेकिन प्रिंस को यह बात पता चल जाती है। इसलिए प्रिंस कहता है कि सैमसन से तुम मेरे सवाल का जवाब दो। सैमसन कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। पर प्रिंस इसके बदले एक शर्त रखता है कि अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें 40 फिलिस्तीन ड्रेस ला कर देनी होगी। वह उससे सवाल पूछता है जो सैमसन जवाब देने में नाकाम होता है। फिर सैमसन भी एक सवाल पूछता है जिसका जवाब आसानी से किंग दे देता है। अब जिसकी वजह से अब सैमसन शर्त हार जाता है और 40 फिलिस्तीन ड्रेस लेने के लिए वह एक सिपाहियों की टुकड़ी के पास जाता है और उनसे उनके ड्रेस मांगता है, पर वो इनकार कर देते हैं, जिसकी वजह से सैमसन अकेले ही उन 40 लोगों को मारकर उनके ड्रेस निकाल लेता है और वह लाकर प्रिंस को दे देता है। प्रिंस जाला यह देखकर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि ये 40 ड्रेस उसके ही सिपाहियों की थी। इस वजह से प्रिंस कहता है कि अब तुम सायरन से शादी नहीं कर सकते, तुम्हें सायरन को भूलना होगा। वह सायरन को किडनैप कर लेता है और सैमसन से कहता है कि तुम मेरे राज से निकल जाओ। सैमसन जाकर एक गुफा में रहने लगता है और तभी हम देखते हैं कि प्रिंस सैमसन के घर जाता है और उनका कर और बढ़ा देता है, जिसके चलते सैमसन उसके पास जाता है और उसकी सारी फसल जला देता है। इसके चलते प्रिंस बहुत नाराज होता है और वह सायरन को जान से मार देता है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस बदला लेने के लिए सैमसन के मॉम और डैड को उठा लाता है और उसके डैड को फांसी देने वाला होता है। सैमसन प्रिंस के सामने अपने हाथ जोड़कर जाता है और उनसे कहता है कि तुम मुझे मार दो, मेरे डैड को छोड़ दो। यह सुनकर प्रिंस उसके डैड को छोड़ देता है और वह सैमसन को जान से मारने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सैमसन पागल सा हो जाता है और उसके अंदर काफी ज्यादा शक्तियां आ जाती है। उसके हाथ में एक शेर की हड्डी लगती है, जिससे वह अपना हथियार बनाकर उन सभी सिपाहियों से लड़ने लगता है।
तभी प्रिंस उसके डैड को जान से मार देता है। यह देखकर सैमसन बहुत ज्यादा नाराज होता है और वह अकेले ही प्रिंस के 1000 सैनिक को मार देता है। 1000 सैनिक मरने के बाद अब सभी को भरोसा हो गया था कि सैमसन एक भगवान है और उसे कोई भी नहीं मार सकता। प्रिंस यह देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वापस अपने पिता किंग बैलेक के पास जाता है। किंग बैलेक उससे कहते हैं कि वह एक आम इंसान है और तुम सत्ता में अभी नए आए हो और इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं पता। फिर हम देखते हैं 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सैमसन अपने लोगों के साथ शांति से रह रहा था, क्योंकि सैमसन से पंगा लेने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। तभी सैमसन के गांव वाले सैमसन से कहते हैं कि कर बहुत ज्यादा हो गया है और इतना कर अगर रहा तो इस बार हम लोग भूखे मर जाएंगे। सैमसन इस बारे में बात करने के लिए किंग के पास जाता है, पर वहां से जिंदा वापस आना सैमसन के लिए मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि पूरा गांव सैमसन को जान से मारना चाहता है। हम देखते हैं कि सैमसन वहां से अपनी जान बचाकर बहुत मुश्किल से निकल रहा होता है, लेकिन तभी उसे लोग घेर लेते हैं। अब सैमसन बहुत ही मुसीबत में पड़ चुका था, इसलिए वह भगवान को याद करता है और हम देखते हैं कि वह नगर का दरवाजा उखाड़कर अकेले ही वहां से निकल जाता है। यह देखकर लोगों के मन में फिर से डर उत्पन्न हो जाता है। सैमसन वहां से निकलकर भाग तो जाता है, पर आगे जाकर बेहोश जाता है, इसलिए डेलाइला उसकी मदद करती है। डेलाइला उसे उठाकर ले जाती है और उसका इलाज कर उससे कहती है अब मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। सैमसन थोड़ा ठीक होने के बाद अपने घर को वापस लौट आता है और अपनी माँ से इस बारे में बात बताता है। उसके गांव वाले सैमसन के गांव वाले उससे कहते हैं कि अब हमें युद्ध करना चाहिए। राजा ने कर इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि हम देने में असमर्थ हैं। अगर हमने कर दिया तो हम भूखे मर जाएंगे। भूखे मरने से अच्छा है हम युद्ध में मारे जाएं। पर सैमसन कहता है कि हमें शांति का प्रस्ताव रखना चाहिए और वो गांव वालों की मदद करने से इनकार कर देता है और डेलाइला के पास जाकर रहने लगता है। डेलाइला उसके साथ कई दिनों तक रहती है और फिर एक दिन सैमसन के शक्तियों का राज पूछती है। सैमसन उसे अपने शक्तियों का राज बता देता है और जैसे ही सैमसन रात में सो रहा होता है, डेलाइला उसके सभी बालों को काट देती है। जैसे उसके बाल कटते हैं तो सैमसन की सारी शक्तियां चली जाती हैं। प्रिंस इस मौके का फायदा उठाकर सैमसन को गिरफ्तार कर लेता है और उसकी दोनों आंखों को फोड़ देता है और उसे अंधेरी काल कोठरी में बंद कर देता है। अब सैमसन पूरी तरीके से लाचार हो चुका था, क्योंकि ना तो उसकी आंखें थी और ना तो उसके पास ताकतें थी, इसलिए वह बेचार लाचार इंसान की तरह बैठा होता है। तभी एक दिन डेलाइला उसके पास आती है और सैमसन से कहती है मैंने जो किया मुझे उससे बहुत पछतावा है। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा कर कहीं बाहर ले चलूँ। सैमसन कहता है कि मेरे निकलने से कुछ नहीं होगा, तुम मेरे भाई को यहाँ से ले जाओ। डेलाइला उसके भाई को वहां से निकाल लेती है। फिर हम देखते हैं सैमसन को। सैमसन के साथ बहुत बेरुखी से पेश आता है प्रिंस। वह उसे खंभों से बांध देता है और सभी नगरवासियों से कहता है इसे चप्पल से मारो। सभी लोग उसे चप्पल से मार देते हैं। तभी हम देखते हैं कि सैमसन फिर से खुदा को याद करता है और कहता है बस आखिरी बार मेरी मदद कर, और सैमसन पूरे महल को अकेले ही तबाह कर देता है। सभी लोग महल के अंदर दबकर बुरी तरीके से मारे जाते हैं और सैमसन का नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो जाता है। फिर हम देखते हैं कई साल बाद एक डेविड नाम का बंदा आता है, जिसके ऊपर ईश्वर प्रसन्न होते हैं और उसे भी सैमसन जैसी ताकतों के साथ ही जन्म देते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।